हमारा एक बेटा हुआ जो हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग है। जैसे मीराबाई के लिए जहर का विष का प्याला था, लेकिन माँ के लिए एक संतान को त्याग करना। जब हम डिप्रेशन में गए, हम ऐसे सूख की हड्डी हो गए। पहले उनके दुश्मन घर वाले ही बनते हैं, ये मैंने देखा है। तब मुझे गाली गलोच, मारना पीटना, कुछ भी बोल देना कि पागल हो गई है। देखिए इनकी तरफ जब हम देखते हैं ना तो एक ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात करते हैं। मैं इनके सामने बैठ करके इनको डांटती हूँ, कोई भी चाटा भी लगा देती, सुनते नहीं हो तुम। पर राधे नाम पे हमने अपनी नौकरी का त्याग किया। जिस मैनेजर ने मुझे बोला था डोंट से टू ज्योति राधे राधे, यू से टू ओनली मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, दैट्स इट। उस नौकरी को लात मार दिया जिसमें राधे राधे कहने से इनकार कर दिया। उसके बाद यहीं से कहानी शुरू हो गई, ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया और राधे राधे के नाम से इन्होंने अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाया। जी नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव के परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला, ब्रज का महत्व क्या है, ब्रज जानेंगे। ब्रज के बारे में हमारे साथ में है इंदुलेखा दीदी, जो ब्रज में वृंदावन में वास कर रही हैं और बिहारी जी से उन्होंने शादी की है। बड़ा सुंदर हर्ष का विषय है और ये लीला है, ये प्रेम लीला है। क्या है इनके जीवन की जो पूर्व काल से चली आ रही लीला और कहाँ से इनको ये जो प्रेरणा मिली। बिहारी जी से इन्होंने ब्याह किया, बिहारी जी से ब्रज में रहकर के उनके साथ में वास कर रही हैं। ना कोई डर है, ना कोई भय, अकेली रहती हैं। और क्या इनके जीवन की जो लीला है वो इनसे हम जानेंगे। हमारे ब्रजभाव के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद आपका। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, पूरा आपका नाम? जी देखिए, हमारा जो नाम है वो ज्योति रहा है, हमारे माता पिता ने जो नाम रखा। उसके बाद हमारा जो पढ़ाई की हमने 12th तक, उसके इंटर के बाद हमने हॉस्टल में रहे, हम नर्सिंग डिप्लोमा लिया हमने। 2012 में हमारा विवाह हुआ, संसारिक विवाह कह सकते हैं। और वहाँ पे मेरे पिताजी को मैंने बोला कि हमारा मन नहीं है अभी शादी करने का। तो हमारे पिताजी ने उस समय ज़्यादा रिश्तेदारों का, आपको पता ये दबाव होता है कि बहन बेटी बड़ी होगी तो शादी कर लो। लेकिन हमारा पढ़ाई में उस समय मन था कि हम पढ़ लिख करके, वैसे डांसिंग में मेरा कोरियोग्राफर बनने का सपना था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। पिताजी ने, पास में मेरे ताऊ जी की लड़की थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वो नर्सिंग से ही वहाँ पे अच्छी सैलरी थी। पापा बोले कि नहीं, उन्हें देख, होता है ना कि आस पड़ोस में होता है कि वो डॉक्टर बन गए तो आप भी बनो। तो वो एक माता पिता के ऊपर छाप बनती कि हमारे बच्चे भी सक्सेस हो, वो बाहर देश जाएं, वो जा करके वहाँ नौकरी करें। उसी तरीके से हम भी वो डिप्लोमा किया। 2012 में शादी हुई, वो संसारिक शादी हुई। लेकिन हमने मना किया कि पापा ये शादी सक्सेस नहीं होगी। हमारे मन से वो भाव आया, रो करके हमने कहा। लेकिन ठाकुर जी कुछ और ही मंजूर था, वो भी सक्सेस नहीं हुई। उसी दौरान हमारा एक बेटा हुआ जो हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग है। जैसे मीराबाई के लिए जहर का विष का प्याला था, लेकिन माँ के लिए एक संतान को त्याग करना, उसे छोड़ना किसी कारणवश, वो बड़ा विष से भी बड़ा कहा जाता है। क्योंकि माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक पति भी नहीं होता है जब एक बच्चा उसके जन्म देती है, क्योंकि उसका ये जो सत्य कहानी है ना, ये जीवन का सारांश। एक माँ को अगर त्याग करना है, अपने पुत्र का त्याग, उससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता है। जी। और कभी कभी याद भी आती है, लेकिन अब इतना बिहारी जी ने मुझे अपना लिया है कि अब उनके अलावा फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली वहां से यहाँ आने के बाद, और बिहारी जी से संबंध बनाना, प्रेम संबंध, बिहारी जी से विवाह करना, प्रेम विवाह, और आगे की जो लीला है? मैंने तो बड़े बड़े संतों से यही सुना, होगा वही जो राम रच रहा, जो बिहारी जी ने रच दिया वही होना है। जब हम डिप्रेशन में गए, हम ऐसे सूख की हड्डी हो गए थे। ये कृपा है। 3 बार अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलना और उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से बचना और आज आपके सामने बैठना, ये कृपा है। जी। उसके बाद हम नौकरी करने लगे। 2014 में हमारा वहाँ से डिप्लोमा मिला। उसके बाद नौकरी करना शुरू किया हमने। पिताजी ने बोला कि क्या करना है। अब ऐसे मझधार में थे हम कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब वहाँ से भी टेंशन में, और पढ़ाई भी करनी है और बच्चा भी है, सारा मतलब बोझ ऐसा हो गया सर पे कि अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन मन से प्रेरणा आई कि पढ़ना चाहिए, जो मेरा सपना था अधूरा है, या जो भी अब आगे जाकर के तो पता है रिश्ता चले ना चले, कम से कम से सेल्फ डिपेंडेंट तो रहूं। उसी तरीके से हमने जॉब करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमारी 12 से 13 हजार रुपये सैलरी में हमारी नौकरी लगी।
नोएडा से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद हम मैक्स में आए 2016 में, गुड़गांव आए। वहाँ हमारी सैलरी शायद 22 थी या 23 ऐसी। घाट घाट दुनिया का पानी पिया, चारों तरफ घूमे, संतान भी हुई। उसके बाद जो आगे की कहानी मोह छोड़ करके ब्रज की ओर आई, वो हम जानते हैं जी। तो उसके बाद जैसे ही हमारे 2021 या 2 में है, मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि पास्ट में याद करना ही नहीं चाहती। बीती बातें विसार दे, आगे की सुध ले। तो वहां से राधा नाम पे हमने अपनी नौकरी का त्याग किया। जिस मैनेजर ने मुझे बोला था डोंट से टू ज्योति राधे राधे, यू से टू ओनली मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, दैट्स इट। उस नौकरी को लात मार दिया जिसमें राधे राधे कहने से इनकार कर दिया। उसके बाद यहीं से कहानी शुरू हो गई, ब्रज की ओर प्रस्थान कर दिया और राधे राधे के नाम से इन्होंने अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाया। जी। तो बचपन से ही भक्ति करते थे। माता पिता ने हनुमान चालीसा करना, उनकी आरती करना, हॉस्टल में भी रह के मैं 7 बार हनुमान चालीसा कुछ जो वेद का, गीता का, भागवत का, पुराण का, मानस का जो ज्ञान आपके अंदर प्रारूप, तो वो बचपन से तो था नहीं, तो ब्रज में आकर के ही। देखिए, हम जब घर पे रहे, जब हमारी नौकरी जब छूट गई थी, तब हम 6 महीने तक घर पे रहे। तो 6 महीने में घर वाले ने भी तंग करना शुरू कर दिया। मैं कीर्तन करती थी राधा नाम का, बजा बजा करके मंजीरे, कभी कुछ, और एकांत में अपना दरवाजा बंद करके मैं भागवत सुनती थी। और वो बड़े रसिक हैं, कृष्ण गौर गोस्वामी, जो आज भी मैं कथा सुनती हूँ, वो निरंतर उन्हीं की कथा। कृष्ण गौर गोस्वामी जी को सुनने के बाद वो प्रेरणा जागृत हुई और वहीं से अपने जीवन को बदल दिया। क्योंकि कहते हैं ना, जिस पे बिहारी जी की कृपा हो जाती है, सबसे पहले ब्रजवासियों की कृपा होना बहुत जरूरी है। वो मेरे ऊपर गौरव कृष्ण गोस्वामी के द्वारा हुई और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ब्रज में जुड़ाव के लिए ब्रज जन का जरूरी है। तो ब्रज जन गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के मार्मिक माध्यम से इन्होंने उनको सुनकर ही अपने आप को प्रेरणा अंतर्गत बदल दिया। उनको उनसे मिलने की भी प्रेरणा है, पर आज तक ब्रज में, वृंदावन में वास करने रही हैं और मिल नहीं अभी तक पा रही हैं। क्योंकि ना, जो वो कथा सुनाते तो फिर बिहारी जी से कैसे आपका मिलन हुआ, कैसे आपने शादी की? वो मिलन तो देखो गौरव कृष्ण गोस्वामी से ही हुई, क्योंकि जो वो भाव जो बताते हैं ना, एक एक जो बात आज हमने थोड़ी देर पहले जो आपके पॉडकास्ट में बोली ना, वो सच में ऐसी मतलब और चीजों को भले हम भूल जाते हैं, लेकिन वो जो कथा सुनाने का, जो उनका समझाने का एक तरीका है ना, वो बहुत भाव है ना, जो वो समझ नहीं पाएगा हर कोई, जो मैंने समझा है। आज भी हम डेली हम उनकी कथा सुनते हैं। और जब बिहारी जी के लिए हम यहाँ आए, तो हम घर पे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। ये जो है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, केशव है इनका नाम। ये हमारे जन्मदिन पे आए थे 12 फरवरी को। ये इनके जो लड्डू गोपाल है, इनका नाम केशव है, और इनके जैसे पुत्र थे, उनके उसी भाव में इनको यहाँ बैठा के केशव के रूप में बैठा रहे हैं। तब इनमें मेरा पूरा, इन पे इतना प्रेम होता था। घर पे हम इनकी सेवा करते थे, इत्र सेवा, नहलाना धुलाना, प्रेम करना, इनके चरणों की सेवा करना, अपने पास ही सुलाते थे। एकांत मेरा रूम है घर पे आज भी, तो हम बीच में तकिए लगा करके इधर हम सो जाते, इधर अपने ठाकुर जी को हम अपने पास ही सुलाते थे भाव से। और उस पे किसी को हम बैठने नहीं देते थे, हमें गुस्सा आता था। तो फिर बिहारी जी को कैसे लपेटा ब्रज में आकर के? देखो, जब हम यहाँ आए तो बिहारी जी ने क्या लीला की, सबसे पहले जब ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं ना, चाहे मीराबाई जी को ले ले, चाहे ध्रुव जी को ले लो, प्रहलाद जी, सबसे पहले उनके दुश्मन घर वाले ही बनते हैं। ये मैंने देखा है। तब मुझे गाली गलोच, मारना पीटना, कुछ भी बोल देना कि पागल हो गई है तू। तो मैं कहा, भगवान के प्रति तो पागल हुई, संसार के किसी लड़के के लिए तो पागल नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ देख लिया। अब तो बिहारी जी के लिए तो पागल, अपना पूरा जीवन समर्पित करना है मुझे तो अपने बिहारी जी के लिए। तो घर वाले नहीं समझते थे, लेकिन आज वो समझ चुके हैं। जो कभी किसी के पास चले जाते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मीराबाई बनकर इस योग को जीना, इस ब्रज में ठाकुर के संग वास करना, एकांत कमरे में कोई साथ ना होना, केवल ठाकुर और ठाकुर का प्रेम साथ में होना, तो क्या फिर भाव प्रकट होते हैं जब मन में? देखिए, इनकी तरफ जो हम देखते हैं ना, तो एक ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात करते हैं। मैं इनके सामने बैठ करके इनको डांटती, मैं कोई भी चाटा भी लगा देती हूँ, सुनते नहीं हो तुम, पकड़ कैसे हिला देती हूँ कि आप क्यों नहीं सुनते हो, क्या आप मूर्ति हो क्या? मेरे लिए तो मूर्ति नहीं, दुनिया के लिए होंगे आप मूर्ति, मेरे लिए मेरे पति हैं। तो जैसे एक पत्नी होती ना, जैसे कि भैया मैं छू सकती हूँ आपको, ऐसे करके मतलब झकझोर देना कि क्यों नहीं सुनते हो। ये हट होता है कि आज मुझसे बात करो, मुझसे मिलने आओ, कब आओगे, ये तड़प है ना। ये जो
प्रेम मिलन की आस में बैठी मीराबाई तो इस ब्रज धाम में आकर और बिहारी जी को अपना पति मान बैठी हैं, और पति मानने के बाद उनको एक पति के रूप में, अधिकारित रूप में मानना, देखना, उसी भाव में देखना, ये इनकी जीवन की गाथा है। और इन्होंने अपने जीवन को बहुत संघर्ष रास्तों से निकाल कर इस ब्रज धरा पर अटका दिया है। और आगे क्या होगा वो प्रभु की मर्जी है, इनके साथ में क्या इनकी लीला है, क्या इन्होंने जो इनके लिए रचा है। तो और कुछ युवा पीढ़ी को इन्होंने पहनाई है श्री राधा सने बिहारी जी, जो गौरव कृष्ण गोस्वामी जी ने जो मंदिर बनाया हुआ है, ये उन्होंने गिराया था हमारे लिए। हम नृत्य करते थे बिहारी जी के लिए। कुछ लोग कहते हैं नचनिया है, कुछ लोग कहते हैं, इसे कौन पूछ रहा है? अरे जिसको भगवान ने अपना लिया, मीरा दीवानी हो गई ब्रज में आकर के, वही वो मीरा हैं जो कान्हा की साक्षात लीला करते थे। उन्होंने नेत्र गिराया एक बार मेरे साथ, कुछ ऐसे भाई। तो क्या युवा पीढ़ी को एक अपील करना चाहोगी, संदेश हम यही देना अपील चाहोगी? करना चाहते हैं कि पाखंड से बचो। आप घर पे भी, हमने भी कभी हमने एक नाम बताया गौरव कृष्ण गोस्वामी। आप किसी की भी कथा आपको अच्छी लगे, चाहे आपको जिसके भी हृदय में आपको प्रेरणा दे प्रभु, उन्हीं की कथा सुने, उन्हीं से भाव आपके अंदर आएगा। लेकिन सबके साथ नहीं आएगा, वो एकांत में आएगा। एकांत में वास करो, नाम जप करो, भागवत सुनो और शास्त्रों को स्वयं पढ़ सकते हो। और हम ये भी अच्छी बात कहना चाहेंगे, जब उस समय तो लोग अनपढ़ होते थे, आज तो हम पढ़े लिखे हैं ना, हम दूसरों के पास क्यों जाएं? हम स्वयं अपने आप को भगवान का नाम जप करके, भागवत घर में सुन करके, इस फोनों में गंदी चीज ना देख करके हम भागवत सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे संतों की प्रेरणा सुन सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप फोन को यूज करें, ना कि गलत तरीके से। और भजन ही करना ही इस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भाव उतरे पारा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान बात करते हैं, भगवान हैं, हर समय हर क्षण है, कण कण में प्रभु व्याप्त है, वो सर्वव्यापी हैं। आप उनको सुने, उनको जाने। कहते हैं माँ, हम तो बिहारी जी को बहुत मानते हैं, मानना नहीं है, उनको जानना है। जो भी संबंध है, चाहे पति का, चाहे पुत्र का, चाहे भाई का, चाहे माँ बाप का, माता पिता का, वो आप संबंध जोड़िए। ये संसार के रिश्तों के संबंध से बढ़कर हमारे प्रभु का ही संबंध है, इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम की महिमा है, वही महिमा को लेकर इन्होंने ब्रज में आकर बिहारी जी संबंध बनाया। और आप सबसे भी यही अपील है कि आप सब लोग जिसको भी सुनते हैं केवल भगवत चर्चा के रूप में सुने, जिससे आप और आपके परिवार का कलयुग में उद्धार हो। क्योंकि कलयुग के प्रधान गिरिराज जी हैं। गिरिराज क्षम प्रियाम न भूतो न भविष्यति, गिरिराज जैसा देवता न भूत में था न भविष्य में होगा। और कलयुग के प्रधान गिरिराज जी, और गिरिराज जी से ही समाहित, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राधा हो, सब एक ही है, एक ही माया है, एक ही लीला है। क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्मे हैं, परम सौभाग्यशाली समझते हैं। ब्रजजन के भगवान साथ खेले हैं, हम वही हैं। उसके बावजूद जो इन्होंने सुंदर लीला का वर्णन आप सबको बताया, तो इस मर्म की प्रेम भरी कहानी को मीरा दीवानी हो गई कृष्ण की, तो ये वही वो मीरा है, कलयुग की मीरा, जिन्होंने बिहारी जी से आकर के प्रेम रचाया और ब्रज में वास कर रही हैं। तो इनको सुनने के बाद, इनसे मिलने की अगर आपको इच्छा हो तो हमारे ब्रजभाव के परिवार से जुड़ो, और जुड़ने के बाद हम आपको इनसे मिलाएंगे भी। और आपको इस मर्म पे उतरना है तो इनका साथ दीजिए। ये ब्रज में एक अच्छी मुहिम और ब्रज से जुड़कर एक अच्छा संदेश सबको देना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव से, आप सबको सुंदर सुंदर ब्रज की लीला, ब्रज का दर्शन देखने को मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।